नाजरीन आदाब, उर्दू खबरों के इस बुलेटिन में आपका खैर मकदम है। पहले एक नज़र आज की सुर्खियों पर। जम्मू कश्मीर में असम्बली इंतखाबात के तीसरे और आखिरी मरहले के लिए नोटिफिकेशन जारी। इस मरहले में 7 अजला के 40 असम्बली हलकों में 1 अक्टूबर को होगी पोलिंग। चुनाव के दूसरे मरहले के लिए पर्चे नामजदगी दाखिल करने के आज आखिरी रोज कई उम्मीदवारों ने की अपने कागजाती नामजदगी दाखिल। यौम असातिज़ा के मौके पर सदर जमहूरिया ने बेहतरीन कारकर्दगी वाले 82 असातिज़ों के कौमी अवार्ड्स अवार्ड हासिल करने वालों में जम्मू कश्मीर के एक उस्तानी भी शामिल। और भारत और सिंगापुर ने डिजिटल टेक्नोलॉजी, सेमी कंडक्टर, सेहत और हुनरमंदी के फरोग जैसे शोबों में 4 मुफाहमत नामों पर किए दस्तखत। खबरें तफसील से। चुनाव कमीशन ने जम्मू कश्मीर में असम्बली इंतखाबात के तीसरे और आखिरी मरहले के लिए आज नोटिफिकेशन जारी किया। इस मरहले में 7 अजला के 40 असम्बली हलकों में 1 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे। ये जिले हैं कुपवाड़ा, बारामूला, बांडीपुरा, उधमपुर, कठुआ, सांबा और जम्मू। नोटिफिकेशन के मुताबिक तीसरे मरहले के लिए कागजात नामजदगी दाखिल करने की आखिरी तारीख 12 सितंबर है। कागजात की जांच पड़ताल इसके अगले रोज यानी 13 सितंबर को की जाएगी, जबकि उम्मीदवार 17 सितंबर तक अपने नाम वापस ले सकते हैं। जम्मू कश्मीर में असम्बली चुनाव के दूसरे मरहले के लिए कागजाती नामजदगी दाखिल करने के आखिरी दिन आज भी कई उम्मीदवारों ने अपनी नामजदगी के पर्चे दाखिल किए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर और साबिक वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज रिटर्निंग ऑफिस बडगाम में बडगाम असम्बली हल्के के लिए अपने कागजाती नामजदगी दाखिल किए। उनके हमरा मेंबर पार्लियामेंट आगा रूहुल्लाह के अलावा एक बड़ी अवामी जमयत थी। इस मौके पर पार्टी कारकुनों से खिताब करते हुए उमर अब्दुल्ला ने कहा कि हम अपनी पूरी कुव्वत, मेहनत और पूरा जोर नेशनल कॉन्फ्रेंस को कामयाब बनाने के लिए लगाएंगे, ताकि जितना भी हमसे छीना गया है उसकी बहाली के लिए एक मजबूत मैंडेट हो। याद रहे कि इससे पहले उमर अब्दुल्ला ने कल गांदरबल असम्बली हल्के से अपना नामजदगी का पर्चा दाखिल किया था। इस तरह से वो 2 हल्कों पर चुनाव लड़ेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के ही डॉक्टर मोहम्मद शफी वानी ने हल्का इंतखाब बीरवा के लिए आज अपने कागजात दाखिल किए। उनके हमरा पार्टी सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और पार्टी के दीगर लीडरान व ओहदेदारा भी थे। डॉक्टर फारूक ने वहां मौजूद पार्टी कारकुनों से खिताब किया और लोगों से अपील की कि वो आने वाले चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस को भरपूर हिमायत देकर अपनी इस आबाई जमात को अपनी खिदमत करने का मौका फराहम करें। जम्मू कश्मीर अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के कई उम्मीदवारों ने भी आज श्रीनगर जिले के मुख्तलिफ हलकों के लिए अपने नामजदगी के कागजात जमा किए। इनमें पार्टी के नायब सदर मुजफ्फर शाह, रियाज अहमद और AR हारून शामिल हैं। ऑल पार्टी सिख कोऑर्डिनेशन कमेटी के उम्मीदवार इंदोमीत सिंह ने सेंट्रल शालाटेंग हल्के के लिए आज अपने कागजात नामजदगी जमा किए। उन्होंने कागजात दाखिल करने के बाद कहा कि लोगों को रिवायती सियासी पार्टियों को मुस्तरद करना चाहिए और ऑल पार्टी सिख कोऑर्डिनेशन कमेटी के उम्मीदवारों को मौका देना चाहिए ताकि लोगों के मसाइल का इजाला हो सके। उन्होंने अक्सरियती आबादी से अपील की कि वो उन्हें चुनाव में कामयाब बनाने के लिए अपनी भरपूर हिमायत दें। नेशनल लोकतांत्रिक पार्टी के पार्लियामेंट बोर्ड मेंबर रुबीना अख्तर ने श्रीनगर के हब्बकदल हल्के के लिए पार्टी के उम्मीदवार की हैसियत से अपने कागजात नामजदगी दाखिल किए। उन्होंने कहा कि हब्बकदल हल्के के लोग ऐसे लीडर को चुनने के मुस्तहिक हैं जो उनकी तकलीफों को समझेगा और हल्के में मुस्बत बदलाव लाएगा। हब्बकदल हल्के से ही राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के जम्मू कश्मीर के इंचार्ज संजय सराफ ने पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर अपना नामजदगी का पर्चा जमा किया। उन्होंने कहा कि वो हल्के की तरक्की के लिए लगातार काम करते रहेंगे। इधर कश्मीर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के साबिक सदर शेख आशिक ने अवामी इत्तेहाद पार्टी में बाज़ाब्ता शमूलियत इख्तियार करने के बाद आज गांदरबल हल्के के लिए अपनी नामजदगी के कागजात दाखिल किए। उन्होंने इस मौके पर कहा कि गांदरबल में पायदार तरक्की और बाइख्तियारी की जरूरत है। मज़ीद खबरों से पहले ये वक्फा। यहाँ से अपना प्लॉट शुरू होता है। मैं आपको लेआउट दिखाता हूँ। ये आपका रूम और इस साथ में बैल्कनी और इस मिट्टी पे घर। पापा साहब बेटा, घर जिंदगी में एक ही बार बनता है। भरोसा रखिए, घर मजबूत ही बनेगा। एक है मौका, इसमें सब लगाऊंगा। अपने इरादों से मजबूत एक घर बनाऊंगा। भिजवाना सिर्फ अल्ट्राटेक ही। अल्ट्राटेक ही क्यों? आप ही ने तो कहा था कि घर जिंदगी में सिर्फ एक ही बार बनता है। घर एक, मौका एक, इसलिए सीमेंट भी देश का नंबर 1। अल्ट्राटेक, इंडियाज नंबर 1 सीमेंट।
کمیٹی کے صدر طارق حمید کرا نے آج کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ بی جے پی لیڈر رام مادھو خود اپنی پارٹی کے بارے میں بے خبر ہیں، جس نے کچھ سال پہلے سابق ملیٹنٹوں کو بھرتی کیا تھا۔ آج اپنے کاغذات نامزدگی داخل کرنے سے پہلے بٹمالو میں حضرت شیخ داؤد رحمۃ اللہ علیہ کے آستان عالیہ پر حاضری دینے کے موقع پر لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے الزام لگایا کہ آزاد امیدواروں کو ووٹوں کو تقسیم کرنے کے لیے مدد کی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ لوگوں پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اس طرح کے حربوں سے باخبر رہیں اور صحیح امیدوار کو ہی اپنا ووٹ دیں۔ بعد میں طارق کرا نے پارٹی کارکنوں اور حامیوں کی موجودگی میں سینٹرل چالاٹینگ حلقے کے لیے اپنے کاغذات نامزدگی داخل کیے۔ پیپلز کانفرنس نے جموں کشمیر میں دفعہ 370 اور 35A کے ساتھ ساتھ اسٹیٹ ہوڈ کی بحالی کے لیے پارٹی کی طرف سے لڑائی لڑنے کے عزم کا اعادہ کرتے ہوئے 1987 کے چناو دھاندلیوں کی تحقیقات کے لیے ایک جوڈیشل کمیشن تشکیل دینے کا وعدہ کیا ہے۔ پارٹی صدر سجاد غنی لون اور دیگر سینئر لیڈروں کی طرف سے آج ایک پریس کانفرنس کے دوران چناو منشور جاری کیا گیا، جس میں جموں کشمیر کے لیے 2019 سے پہلے کی آئینی پوزیشن بحال کرنے کے لیے جدوجہد کرنے کا عزم دہرایا گیا۔ منشور میں پارٹی نے پبلک سیفٹی ایکٹ اور دیگر کالے قوانین کو واپس لینے کی بھی بات کہی ہے۔ علاوہ ازیں پارٹی نے بی پی ایل کنبوں کو مفت بجلی، غریبوں کو زمین کے مالکانہ حقوق، KCC لون معاف کرنے، فاسٹ ٹریک بھرتیوں، اولڈ پینشن اسکیم کی بحالی اور خواتین رہبری تعلیم اساتذہ کے لیے ٹرانسفر پالیسی کا بھی وعدہ کیا گیا ہے۔ اننت ناگ حلقے کے کانگریس امیدوار پیرزادہ محمد سعید نے بلبل نوگام میں آج ایک سیاسی جلسہ منعقد کیا۔ انہوں نے ورکروں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں ملک میں فرقہ پرست طاقتوں کو شکست دینا ہوگی تاکہ ملک میں سیکولر تانا بانا پھل پھول سکے۔ انہوں نے بہتر کل کے لیے آنے والے چناؤ میں اتحادی امیدواروں کو مکمل حمایت دینے کی لوگوں سے اپیل کی۔ دریاسنا اننت ناگ ویسٹ اسمبلی حلقے کے نیشنل کانفرنس کے امیدوار عبد المجید لاروی نے آج حلقے کے مختلف علاقوں میں چناو مہم میں حصہ لیا۔ انہوں نے لوگوں سے اپیل کی کہ وہ پہلگام کو جدید خطوط پر ترقی دینے کے لیے ان کے حق میں ووٹ دیں۔ بی جے پی کے نائب صدر برائے جموں کشمیر اور بیج بہاڑا سری گفوارہ کے لیے پارٹی امیدوار صوفی یوسف نے بھی آج حلقے کے مختلف مقامات پر چناو جلسوں میں شرکت کی۔ انہوں نے رائے دہندگان سے روزگار کے نئے مواقعوں اور حلقے کی مجموعی ترقی کے لیے انہیں ووٹ دینے کی استدعا کی۔ گاندربل ضلع میں چناو تیاریوں کا جائزہ لینے کے لیے آج منی سیکریٹریٹ کے کانفرنس ہال میں جنرل آبزرور آر لکشمنن، اخراجات سے متعلق آبزرور اشوک گوتم اور پولیس آبزرور بپن شنکر راؤ نے ایک مشترکہ میٹنگ منعقد کی۔ میٹنگ میں ضلع چناو افسر گاندربل شیامبیر اور دیگر ضلع افسران نے شرکت کی۔ آبزروروں نے اسسٹنٹ ریٹرننگ افسروں اور نوڈل افسروں کے ساتھ تفصیلی تبادلہ خیال کیا اور ضلع میں اسمبلی چناؤ کے انعقاد سے جڑے کئی اہم پہلوؤں پر بات چیت کی۔ آبزروروں نے نوڈل افسران پر زور دیا کہ ضلع میں چناؤ کو آزادانہ اور منصفانہ طریقے پر منعقد کرنے کو یقینی بنانے کے لیے انتہائی تال میل کے ساتھ کام کریں۔ ضلع چناو افسر شپیاں محمد شاہد سلیم نے ضلع میں آنے والے اسمبلی انتخابات کے لیے آج ایک میٹنگ میں چناو تیاریوں کا جائزہ لیا۔ سبھی نوڈل افسران کے ساتھ ہوئی اس میٹنگ کا مقصد ضلع میں چناو عمل کو احسن اور پرامن طریقے پر یقینی بنانا ہے۔ دوران میٹنگ نوڈل افسران نے ڈسٹرکٹ الیکشن آفیسر کو چناو سے جڑے اپنے کاموں اور الیکشن مینجمنٹ پلان کو مؤثر طریقے پر عملانے کی تیاریوں کے بارے میں جانکاری دی۔ کلگام کے پچھڑے علاقے نگین ناٹکنڈ میں آج سویپ کے تحت ایک پروگرام کا انعقاد کیا گیا۔ اس پروگرام کا مقصد درج فہرست قبیلے کی آبادی میں بیداری کر کے انہیں ووٹنگ کی اہمیت اور جمہوری عمل میں ان کی سرگرم شرکت کو یقینی بنانا ہے۔ پامپور کے گورنمنٹ گرلز ہائر سیکنڈری اسکول میں بھی آج سویپ کے تحت ایک جانکاری پروگرام کا اہتمام کیا گیا۔ پروگرام کے دوران ووٹ کے حق کے استعمال کی اہمیت اور جمہوری نظام میں لوگوں کی مؤثر شرکت کے بارے میں جانکاری دی گئی۔ تقریب میں سویپ کے چیف نوڈل آفیسر پلوامہ ڈاکٹر عبدالقیوم ندوی کے علاوہ BLOز، طالب علموں، اساتذہ اور مقامی کمیونٹی کے ارکان نے شرکت کی۔ کھادی اینڈ ولیج انڈسٹریز کمیشن KVIC نے آج اسکاسٹ کے آڈیٹوریم میں راج بھاشا سمیلن کا انعقاد کیا، جس میں ہندی زبان کی اہمیت پر توجہ مرکوز رہی۔ تقریب میں ملک کی سبھی ریاستوں سے آئے نمائندوں نے بڑھ چڑھ کر شرکت کی۔ مقررین نے اس موقع پر بھارت کی لسانی گوناگونیت اور ہندی زبان کی افادیت پر روشنی ڈالی۔ اپنے خطاب میں KVIC کے اسٹیٹ ڈائریکٹر نے قومی یکجہتی کو فروغ دینے میں ہندی کے اہم رول کا تذکرہ کیا۔
ज़राअत महकमे की जानिब से गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल कोठी बाग में आज एक जानकारी प्रोग्राम का एहतिमाम किया गया, जिसमें शरीक तलबा को मट्टी की ज़रख़ैज़ियत के हवाले से जानकारी दी गई। प्रोग्राम के दौरान ज़राअत महकमे के डायरेक्टर चौधरी मोहम्मद इकबाल ने अपनी तकरीर में कहा कि सेहतमंद इंसानी ज़िंदगी के लिए मट्टी की ज़रख़ैज़ियत इंतहाई अहम है। उन्होंने ज़मीनी वसीलों को सही तरीके से बर्रुए कर लाने की अहमियत भी उजागर की। तकरीब में बोलते हुए स्कूल की प्रिंसिपल नुसरत बुखारी ने ज़राअत महकमे की जानिब से तालाब के लिए ऐसे प्रोग्राम मुनाकिद करने पर महकमे की सताइश की। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में अय्याम मुतबरका आज से शुरू हुए। इस सिलसिले में वादी की ज़ियारतगाहों, खानकाहों और बुक़जात में खतमातुल मुअज़्ज़मात और मौलूद मसऊद की मजालिस का इनेकाद किया जा रहा है। वादी में इस सिलसिले में सबसे बड़ा इज्तिमा आसार शरीफ दरगाह हज़रत बल में मुनाकिद हुआ, जहाँ हज़्ब क़दीम, दरूद अज़कार, खतमातुल मुअज़्ज़मात और मौलूद मसऊद की मजालिस दिन भर जारी रहीं। इस मौके पर अक़ीदतमंदों की बड़ी तादाद ने खतमातुल मुअज़्ज़मात और दरूद अज़कार की मजालिस में शिरकत की। मुल्क भर में आज यौम असातिज़ा मनाया जा रहा है। ये दिन साबिक सदर जमहूरिया और माहिर तालीम डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के यौम पैदाइश पर हर साल 5 सितंबर को मनाया जाता है। यौम असातिज़ा के मौके पर सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने आज शाम नई दिल्ली के विज्ञान भवन में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले 82 असातिज़ा को कौमी अवार्ड अता किए। अवार्ड हासिल करने वालों में जम्मू कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाली उस्तानी उर्फाना अमीन भी शामिल हैं। उधर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने यौम असातिज़ा के मौके पर अपनी नेक ख्वाहिशात पेश की हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में वज़ीर आज़म ने कहा कि यह मौका उन सभी असातिज़ा के तईं तशक्कुर के इजहार करने का है जिन्होंने नौजवान ज़हनों को सिमत अता की। उन्होंने साबिक सदर जमहूरिया डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को उनकी यौम पैदाइश पर खराज अकीदत भी पेश किया, जिसे यौम असातिज़ा के तौर पर भी मनाया जाता है। इस दिन की मुनासिबत से जम्मू कश्मीर में भी असातिज़ा की अहमियत और रोल के बारे में कई तकारीब का एहतमाम किया गया। इस सिलसिले में मुख्तलिफ स्कूलों में खुसूसी प्रोग्राम मुनाकिद किए गए, जिस दौरान असातिज़ा की इज्जत अफजाई की गई। बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल सोपोर में आज यौम असातिज़ा के सिलसिले में एक तकरीब मुनाकिद की गई, जिसमें एडिशनल डिप्टी कमिश्नर सोपोर शबीर अहमद रैना मेहमान खुसूसी थे। तकरीब पर मुकर्रिरीन ने असातिज़ा के अहम किरदार पर रोशनी डाली और जदीद मुआशरे में असातिज़ा की अनमोल खिदमात को उजागर किया। भारत और सिंगापुर ने आज सेहत व अद्वियात, तालीम और हुनरमंदी के फ़रोग, डिजिटल टेक्नोलॉजी और भारत सिंगापुर सेमीकंडक्टर इको निज़ाम से मुतालिक साझेदारी के शोबों में इश्तराक की खातिर 4 मुफाहमतनामों पर दस्तखत किए। दोनों मुल्कों ने अपने जामे कलीदी साझेदारी को मज़ीद वुसअत देने से भी इत्तिफाक किया है, जिससे मशरक़ी मुल्कों से राबिता बढ़ाने की भारत की पॉलिसी को तक़वियत हासिल होगी। आज सुबह वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और सिंगापुर के उनके हम मनसब लॉरेंस वोंग के दरमियान वफूद सतह की बातचीत में इस सिलसिले में फैसला किया गया। सिंगापुर में बातचीत के दौरान दोनों रहनुमाओं ने दो तरफा ताल्लुकात की पेशरफ्त का भी जायजा लिया। भारत की शमसी तवानाई की सलाहियत में गुज़श्ता 10 बरस में 32 गुना इजाफा हुआ है और इस रफ्तार से होने वाले इजाफे से 2030 तक 500 गीगावाट की गैर फॉसिल सलाहियत हासिल करने में मदद मिलेगी। ये बात वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में होने वाले 2 रोज़ा पहली बैनुल अक़वामी शमसी फेस्टिवल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए खिताब करते हुए कही। उन्होंने कहा कि भारत ने गुज़श्ता चंद बरसों में माहौलियात को नुकसान न पहुंचाने वाली तवानाई के शोबे में ज़बरदस्त जुफ्त लगाई है और वो काबिल तजदीद तवानाई के सिलसिले में पेरिस में किए जाने वाले अहद को पूरा करने वाला G20 का पहला मुल्क बन गया है। मौसम से मुतल्लिक जानकारी। महकमे मौसमियात की पेशिन गोई के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान कहीं कहीं पर हल्की बारिश होने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 30.5 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 17 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 33 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 24.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ चाहता है। मजीद खबरों की तफसील जानने के लिए आप हमारे एक्स हैंडल और फेसबुक पेज DD न्यूज़ श्रीनगर फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा खबरें यूट्यूब पर भी दस्तयाब हैं। इस वक्त आपसे इजाज़त चाहेंगे। खुदा हाफिज।